हाय एवरीवन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर। पूरी बातें आप लोग ध्यान से सुनना। यहाँ पर टीसीएस की तरफ से 12 नवंबर के लिए एडमिट कार्ड्स रिलीज कर दिए गए हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों को वो ये है कि एडमिट कार्ड का जो मेल है वो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, बच्चे एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये इशू मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को आ रहा है कि एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अभी जो दो चीज़ें लग रही हैं वो मुझे ये लग रही हैं, जो मैं कंफर्म नहीं हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपको दो चीज़ें बता देता हूं जो मुझे लग रही हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर टीसीएस की तरफ से शायद अभी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है एडमिट कार्ड, या शायद थोड़े टाइम बाद, क्योंकि अभी जस्ट लिंक्स रिसीव हुई हैं, थोड़े टाइम बाद या कल तक शायद जो एडमिट कार्ड है वो शो होना स्टार्ट हो जाए। पहली तो ये चीज़ हो सकती है। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि एडमिट कार्ड का मतलब ये है कि केवल आपका जो उसमें जो आपका कैंडिडेट नंबर है केवल वही लिख के आ रहा है उसमें, और आपका नाम लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हो एंड शायद आपके जो कॉलेज कैंपस है उसी में टीसीएस का टेस्ट कंडक्ट कराया जाए। ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि जो आपका कॉलेज कैंपस है उसी के अंदर टेस्ट कंडक्ट कराया जाए, उसी के अंदर आपका टेस्ट हो, एंड उसी वजह से शायद हमें एडमिट कार्ड में वेन्यू डिटेल्स एंड वो सब देखने को नहीं मिल रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल कि आपको कॉलेज की तरफ से मेल आए कि जो आपका टेस्ट है वो कॉलेज के अंदर होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आई एम नॉट श्योर कि अभी ये क्या होने वाला है, बिकॉज अभी जितना मुझे पता है कि कोई भी बच्चा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाया है। अगर आपको भी सेम इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अभी तक मुझे जितने भी बच्चों के मैसेज आए हैं बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछ लिया कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। दूसरी बात, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैं बस यही क्लियर करना चाहता हूँ कि सभी बच्चों के साथ वो इशू हो रहा है एंड कुछ ना कुछ तो होगा ही, रेक्टिफाई होगा, या फिर हो सकता है इन कॉलेज ही आपका टेस्ट हो जाए। दूसरी बात, आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो जो फर्स्ट फेज है वो यहाँ पर 12 नवंबर के लिए शेड्यूल हो गया है। अगर आपका भी टेस्ट 12 नवंबर के लिए, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। अगर आपका 12 नवंबर को फेज नहीं है तो यहाँ पर आपका सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में हो जाएगा। मेजरली दिसंबर तक एग्जाम चलने चाहिए, तो दिसंबर तक तो एग्जाम्स होंगे ही, तो दिसंबर तक आपका आ ही जाएगा फेज, क्योंकि ये मल्टीपल फेजेस में होने वाला है। और अभी मेरे हिसाब से 15% बच्चों को जो फर्स्ट फेज है उसमें यहाँ पर मेल्स आए हुए हैं, तो एक अच्छा नंबर तो है, ऐसा नहीं कह रहा मैं अच्छा नंबर नहीं है, बट अच्छा नंबर है जितने बच्चों को 12 नवंबर को हो रहा है। बट अभी भी काफ़ी बच्चे रह गए हैं, मतलब लगभग 80% के आसपास के बच्चे हैं जो अभी रह गए जिनका टेस्ट नहीं है, वो भी आगे आने वाले फेजेस में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर आपको पता ही है कि प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर डेली जो है वो टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं, डेली लाइव टेस्ट। ऑलरेडी 8 टेस्ट तो हमने प्रोवाइड करा ही रखे हैं प्रिपरेशन के लिए, पूरे जो फुल लेंथ टेस्ट है 8 वो तो प्रोवाइड करा ही रखे हैं। बाकी डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी कंडक्ट करा रहे हैं, और डेली उसमें रैंकिंग आती है, बच्चे आपस में ही कंपीट करते हैं, उनकी रैंक आती है कि आप किस नंबर पे स्टैंड करते हो। तो आप जाके मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के कोडिंग क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसकी जो शीट्स हैं, एंड बहुत ज़्यादा मटेरियल है, आप मतलब उसकी टेंशन मत लेना कि मटेरियल में कोई कमी तो नहीं। मटेरियल इतना ज़्यादा है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, मटेरियल खत्म नहीं होगा। बस आप ये मान के चलो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस इतने सारे हैं कि आप करते करते थक जाओगे, बट मॉक टेस्ट खत्म नहीं होंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना, मटेरियल इतना ज़्यादा है, ठीक है। और प्रॉपर मटेरियल टीसीएस के लेवल का है, टीसीएस से एक लेवल हाई लेवल का ही है, प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस मात्र 199 रुपीज़ है। पूरे गूगल पे कहीं पे भी सर्च कर लेना कि इतने सस्ते प्राइस में कोई इस चीज़ को ऑफर कर सकता है क्या, और फिर बाद में लौट कर आना और चेक करना, यहीं पर आपको मिलेगा केवल, ठीक है, और वो भी टॉप नॉच क्वालिटी के साथ, ठीक है। दूसरी बात, ये अपन की बात हो गई। दूसरी बात, हाँ, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो आपको याद रखनी है टीसीएस के एग्जाम में जाने से पहले। पहली बात तो टीसीएस में काफ़ी चीज़ें लग बेस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर पता हो, टीसीएस का एग्जाम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो फाउंडेशन सेक्शन हो गया, दूसरा होता है एडवांस सेक्शन। अभी जो फाउंडेशन सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट होता है, आप क्वालिफाई कर पाओ टीसीएस के लिए, एटलीस्ट आप निंजा तो आपको मिल ही जाए। एडवांस सेक्शन डिजिटल ओपरा में मिलता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो आपका एडवांस सेक्शन है उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टीसीएस में पहले साल तक देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा कंपाइलर के इश्यूज आए हैं। हो सकता है इस साल रिजॉल्व हो गए हो, या हो सकता है इस साल दोबारा से यहां पर कंपाइलर इश्यूज आए। अगर रिजॉल्व हो गए तो बहुत अच्छी बात है, कोई आपको इशू नहीं आएगा, आप इजीली कर पाओगे। अगर अगेन आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना, नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपका जो स्कोर है उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो कोडिंग क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा लक बेस्ड है, अनएक्सपेक्टेड है। जैसे पिछली बार आपको एग्जांपल लेके चलूं तो एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको एक रेंज दी है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 10, उसके बीच के सारे नंबर्स का प्लस करना है। तो इस प्रकार का बहुत ही
फट्टू सा क्वेश्चन आया था। दूसरी तरफ स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, इसमें आपको स्लाइडिंग विंडो में मिनिमम निकालने हैं। तो थोड़ा सा लक बेस्ड है, लेकिन एक बात मैं गारंटी देता हूं, जो 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे उसमें एक इतना ज्यादा ईजी होगा, वो आप इजीली कर पाओगे, और जो दूसरा क्वेश्चन भी है उसको करने के लिए आपको 55 मिनट्स का टाइम मिलता है, विच इज सो मच। तो अगर मीडियम डिफिकल्टी का भी हुआ तो आप काफी ज्यादा दिमाग अपना मार सकते हो, उसमें कुछ ना कुछ तो आप करोगे, ठीक है। और जो एक कोडिंग क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि वो ईजी होता है, ठीक है। और कोशिश करना कि ईजी वाला तो कर ही लो, बिकॉज अगर एक कोडिंग क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपके काफी चांसेस रहते हैं कि आपको निंजा डिजिटल के बीच में कोई ना कोई प्रोफाइल जरूर मिलेगी। हाँ, मुझे पता है कि एडवांस सेक्शन का निंजा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट ये कहने की बात है, जनरली मैंने देखा है जो बच्चे कोडिंग में ठीक ठाक करते हैं उनको ही निंजा के कॉल्स भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन तो आप कोशिश करो कि आप कर ही पाओ, ठीक है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो टीसीएस के एग्जाम में ये है कि लास्ट ईयर टीसीएस के एग्जाम की डिफिकल्टी को थोड़ा सा डिक्रीज किया गया था। मतलब जो 2024 तक के मैंने एग्जाम्स देखे हैं उनकी डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई थी। लास्ट ईयर के एग्जाम का जो एप्टीट्यूड का लेवल था वो थोड़ा सा डाउन था, इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जा सकता है। तो हम यहाँ पर बात करते थे कि अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी में 10-11 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। बट अगर हम इस साल की बात करें लास्ट ईयर को कंपेयर देखते हुए, तो मैं आपको बोलूंगा एक सिक्योर स्कोर 12 से 13 क्वेश्चन के बीच में होगा। और ये आप 12 से 13 क्वेश्चन कैसे करोगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपके यहाँ पर मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चन एटलीस्ट करने हैं, रीजनिंग में 20 में से एटलीस्ट 12 से 13 क्वेश्चन करने हैं, और इंग्लिश में भी आपको 25 में से एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिंपल तरीका बता रहा हूं, आपको 10 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने हैं बस। देखो जितने आप क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व कर पाओ बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने 20 में से 10 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बिल्कुल 100% आंसर के साथ श्योर कर दिए कि भाई इसका तो आंसर करेक्ट है, बाकी के 10 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्का मारा तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें से 2-3 तो सही निकल ही जाएंगे, तो इस प्रकार से 13 के स्कोर तो आप टच कर ही लोगे। बट 10 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम सॉल्व करना रिक्वायर्ड है, और उसके लिए अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास प्रिपरेशन का समय कम है, तो आप क्या कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट 5 से 6 सब्जेक्ट है, अब आपका हो कैसे पता पड़ेगा 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्या है, रोड मैप की वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है, या फिर अगर आप कोर्स आपने एनरोल कर रखा है पूरा इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हो कि भाई ये 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कर लेता हूं, इतना अगर कर लिया तो कम से कम 12-13 क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, उतना हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बाकी जो एडवांस सेक्शन है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको टाइपिंग वाले मिल सकते हैं जिसमें आप टाइप करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। दूसरी बात, इंग्लिश के क्वेश्चन टाइपिंग वाले मिल सकते हैं जो जंबल्ड वाले होते हैं वो सब, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, एंड एडवांस सेक्शन का जो लेवल है वो फाउंडेशन से ईजी होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। फाउंडेशन के क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे, एडवांस के ईजी आएंगे, ठीक है। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद में रखनी है। बाकी माइंड में यही रखना कि 12 से 13 क्वेश्चंस तक आपको सॉल्व करने हैं, और जैसा मैंने आपको बताया डेली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस चल रही है, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है टीसीएस को प्रिपेयर करने का। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दो, आप अपना प्रिपरेशन देखो, बाकी बच्चों का प्रिपरेशन देखो, कंपेयर करो आपस में कि आपस में प्रिपरेशन कैसा है, और सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट, एंड एडमिट कार्ड का मैंने आपको बता ही दिया, काफी सारे बच्चों के साथ इशू आ ही रहा है, किसी का रिजॉल्व होता है कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।